Hello students, myself Faruqi sir. I will teach you chemistry and you are most welcome on our Education Inside YouTube channel. So students, I will teach you today the first chapter of chemistry, the first chapter of 11th class chemistry. 11th class chemistry name is Basic Concept of Chemistry, Module First. Module First means lecture first. First chapter का first module. Is that clear? Okay. So are you ready to join the classes? Okay. First of all, what is chemistry? Because हम यहाँ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे. We will study about chemistry. So first of all, what is chemistry? So we can say chemistry is the branch of science in which we studied composition, structure, transformation and also application of the chemical substances, chemical matter. मैटर के केमिकल कंपोजिशन क्या है बेटा? स्ट्रक्चर, वन केमिकल सब्सटेंस कन्वर्ट टू अनदर केमिकल सब्सटेंस, एंड फोर्थ इज एप्लीकेशन ऑफ मैटर और केमिकल सब्सटेंस. बोथ आर सेम, केमिकल सब्सटेंस, सब्सटेंस और मैटर, सिंपल बात है. तो चार बातें मैंने आपको डेफिनेशन में बताई. कंपोजिशन ऑफ मैटर, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन वन मैटर टू अनदर फॉर्म, एंड फोर्थ इज एप्लीकेशन ऑफ द मैटर. द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स दीज पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए वो केमिस्ट्री कहलाई. हम अपने सराउंडिंग बहुत सारे ऐसे मटेरियल को देखते हैं जिनमें जो सब केमिकल्स के फॉर्म में हैं. इन्हीं की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे. केमिस्ट्री फर्दर क्लासिफाइड की गई है वैसे 3 ब्रांचेस में, लेकिन मैं आपको 5 नाम जो बताऊंगा वो सुनिएगा. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड फोर्थ इज बायोकेमिस्ट्री. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इट. ठीक, नाउ सो लेट अस स्टार्ट. इनिशियल केसेस ऑफ इनिशियल मटेरियल ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री को हम पढ़ने जो जा रहे हैं, सबसे पहले गॉड के बाद आफ्टर द नेम ऑफ गॉड, गॉड का नाम ले लिया हम लोगों ने. इसके बाद हम लोग अपने फादर्स का नेम भी ले लिया, हम लोगों ने अपने पेरेंट्स का नेम भी ले लिया. उसके बाद जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, मैं उस साइंटिस्ट के नेम को लेना चाहता हूं. और वो साइंटिस्ट कौन है जिसको फादर ऑफ द केमिस्ट्री कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर. एंटोनी लेवोजियर को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री. ओके, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर. आप जब अपनी 9th एंड 10th की क्लासेस से जैसे ही आप लोगों ने 11th क्लासेस में एंटर किया, तब आपको यह मालूम होना चाहिए था या मालूम हुआ कि साइंस अगर मैं लेता हूं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ, ओके, दोनों में से कोई ना कोई. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री. सो वी कैन से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ आर सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन साइंस, राइट. आप अगर मैथ लेते तो बायोलॉजी नहीं होगी, बायोलॉजी लेते तो मैथ नहीं होगी, ठीक है ना. बट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट अब कुछ इस तरह का सिस्टम बन गया है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. आप केमिस्ट्री के साथ साथ म्यूजिक भी ले सकते हैं, फिजिक्स के साथ साथ दूसरी ब्रांचेस भी ले सकते हैं. ओके, सो
लेट अस स्टार्ट। फादर ऑफ द केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? एंटोनी लैवोजियर को। एंटोनी लैवोजियर, फादर ऑफ द केमिस्ट्री। सो स्टार्टिंग मैटर, मैटर as you know, anything of the universe which has some mass, volume and also occupies some space, ठीक है? यानी मैटर किसको बोलेंगे? जो स्पेस ऑक्युपाई करे, मास हो, वॉल्यूम हो और जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से मालूम कर सकें। सेंस ऑर्गन्स मीन्स आईज, हम किसी चीज को देख रहे हैं, नोज स्मेल से मालूम कर रहे हैं, टंग, ईयर साउंड वेव से हम मालूम कर रहे हैं, टंग से टेस्ट मालूम कर रहे हैं। दीज आर द सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन से हम जिसको फील कर सकते हैं, इट मींस इट इज ए मैटर। ओके, सो मैटर हैज सम मास, anything of the universe which has some mass, volume and occupy some space, and we feel it by our sense organs, right? So which is a matter? मैं भी मैटर हूं क्योंकि मेरा मास है, मैंने स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है और मुझे आप देख पा रहे हैं, मेरी साउंड को आप लोग सुन पा रहे हैं। इट मींस मैं भी मैटर हूं, मेरा पेन भी मैटर है, आप भी, आप जो जिस प्लेसेस पर सिटिंग है आपकी पोजीशन, ऑल थिंग्स आर मैटर। ओके, सो we want to now here classification of matter. Before the telling about classification of matter, we can say यूनिवर्स। इसका मतलब हम यूनिवर्स में आ गए। तो यूनिवर्स को मैं टू टाइप से क्लासिफाइड करूंगा, मैटर एंड एनर्जी। राइट, मैटर को मैंने डिफाइन किया था, मैटर को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है, प्योर मैटर एंड सेकेंड इज मिक्सचर। यू कैन ऑल्सो सेज impure matter, mixture, right? Mixture. Pure matter means matter have one types of particles, right? One types of particles which may be atom, which may be molecule. Okay, so pure matter further classified into two categories: element and second is mixture. Okay, compound. Okay, element, compound, or here is mixture. Mixture further classified in two categories: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, नाउ मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। हमारी आज स्टार्टिंग होगी बेटा एलिमेंट के रिगार्डिंग। इज दैट क्लियर? सो मैंने अभी आप लोगों को क्या क्या बातें स्टार्ट की हैं इसके रिगार्डिंग। आई टीच यू केमिस्ट्री, ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लैवोजियर। इज दैट क्लियर? यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से मिलकर पूरा यूनिवर्स बना है। मैटर को डिफाइन किया जा सकता है जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, ऑक्युपाई सम स्पेस एंड वी फील इट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स लाइक नोज, ईयर,
tongue and eyes, nose, tongue and ears. Okay, ये हमें बताते हो कि ये कोई मटेरियल है, कोई थिंग्स है, कोई मैटर है. ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर. नाउ अब हमारी स्टार्टिंग होगी सबसे पहले एलिमेंट से. इज दैट क्लियर? एलिमेंट, एलिमेंट. You can see on the board element, which is the classification of pure matter. It means we can say element is the purest, element is the purest matter. Element also compound also purest matter, but here we describe only element. So element is purest matter. Element is purest form of the matter. Purest form of matter. Okay, form of matter, right? What is the means of purest form? Because element consists same type particles which may be atom, almost element के constituent particle means which made up of element. Okay, constituent particle are atoms. आपकी periodic table में approximately 118 elements हैं. approximately मैं क्यों कह रहा हूं? periodic table में जिन एलिमेंट के आप सिंबल देखते हैं उनमें से मोस्टली नेचुरल एलिमेंट है, बट सम आर मींस गॉड गिफ्ट एलिमेंट है जिनको अपन नेचुरल एलिमेंट कहते हैं, बट सम आर आर्टिफिशियल एलिमेंट. गॉड ने बनाकर नहीं भेजा, गॉड ने हमारा ब्रेन बनाया. ब्रेन के मटेरियल से हम लोगों ने, ब्रेन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ब्रेन हमने आर्टिफिशियल एलिमेंट तैयार किए. सो एलिमेंट ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नेचुरल एलिमेंट्स एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट. राइट, नेचुरल एलिमेंट एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट. आर्टिफिशियल एलिमेंट मींस हो गया मैन मेड एलिमेंट्स. ठीक है, सिंथेसिस एलिमेंट. वी विल डिस्क्राइब अबाउट इट इन फर्दर वीडियोस. अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट है. अप्रोक्सीमेटली इसलिए कहा गया क्योंकि ये अभी इन एवरी ईयर 2, 3, 4 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाते हैं. डिस्कवर मींस सिंथेसिस किए जाते हैं, लेकिन जब कंट्रोवर्सी होती है तो उस सिचुएशन में उनको पेरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं दिया जाता. ठीक है ना, इसलिए एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट है. ओके, नाउ सो अप्रोक्स 118 एलिमेंट, इट मींस element is the purest form of matter which consists of same type of particles, constituent particles. almost element का मतलब हो गया, it means approx अगर 118 एलिमेंट है तो बेटा ज्यादातर एलिमेंट के constituent particle एटम होते हैं. ठीक, इसका मतलब approx 109 एलिमेंट ऐसे हैं बेटा जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं. यानी अगर वो एलिमेंट में से जो पहला पार्टिकल निकालेंगे ना, पार्टिकल निकाला जाए तो बेटा वो एटम के फॉर्म में मिलेंगे. बट सम एलिमेंट आल्सो कंसिस्ट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स. लिसन केयरफुली, मैंने आपको जो बताया कि ऑलमोस्ट एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, बट सम एलिमेंट्स आल्सो प्रेजेंट इन द पेरियोडिक टेबल in which the constituent particle are molecule, some are molecule. Okay, right? मैं आपको बेटा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से ज्यादातर एलिमेंट्स के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एटम होते हैं. ठीक है, ज्यादातर एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मेड अप, ओके, एलिमेंट को जो बनाते हैं. राइट, तो एटम होने की वजह से, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होने की वजह से मैं कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर रहा हूं, लिसन केयरफुली.
each element have a definite symbol, okay, like as magnesium. मैंने कहा मैग्नीशियम, दैट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। एलिमेंट का फॉर्मूला नहीं बोला जाएगा, एलिमेंट के लिए सिंबल बोला जाएगा। मैंने कहा बेटा सिल्वर, Ag, ओके, हाइड्रोजन, ओके, कार्बन, ऑक्सीजन, ओके, नियॉन, दीज आर द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है आपको, टू बी केप्ट इन माइंड ऑलवेज, राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट हम गलतियां कहां कहां करते हैं वो ना हो, इसे समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन तो एक ही लेटर से बना है, ओके, H, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम में पहला लेटर M, सेकंड लेटर G, इट मींस M को कैपिटल बनाएंगे, G को स्मॉल बनाएंगे और कोई डिजाइनिंग नहीं करेंगे। आप अपने कर्टियस वर्ड में जब लिखते हैं तो M, G इस तरह से मूवमेंट कर देते हैं, ये इट इज टोटली प्रोहिबिटेड, इट इज टोटली रॉन्ग। ठीक, बात माइंड बैठ रही है? तो दीज आर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो ईच एलिमेंट हैज कंसिस्ट ए डेफिनेट सिंबल, राइट। सेकेंड इज एलिमेंट, ऑलमोस्ट एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है, इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन एलिमेंट के लिए बोला जाता है हैविंग डेफिनेट एटॉमिक नंबर, डेफिनेट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर मोस्टली द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। इसका सेंस क्या होता, अभी आफ्टर दिस सिचुएशन में आपको बताने जा रहा हूं। एटॉमिक नंबर, अब देखिए एटम वर्ड इसलिए आया है क्योंकि एलिमेंट, ऑलमोस्ट एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होते, तो एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर, ओके। एंड नेक्स्ट इज डेफिनेट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इज दैट क्लियर? एटॉमिक मास, एटम, एटम इसलिए क्योंकि एटम होते हैं, राइट। अब आपको मैं यहां से लिए चल रहा हूं मॉलिक्यूल्स, जो मैंने लिखा था एक टेबल में बनवा रहा हूं जो आपके नोट्स में ऑलमोस्ट अवेलेबल है, ये देखिएगा। 118 अप्रॉक्स एलिमेंट में से ज्यादातर एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है। ड्यू टू दिस रीजन ईच एलिमेंट हैज डेफिनेट सिंबल, डेफिनेट एटॉमिक नंबर, डेफिनेट एटॉमिक मास, एटॉमिक, राइट, एटॉमिक। बट सम एलिमेंट ऑल्सो कंसिस्ट इन नेचर जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच हैज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर एक कंटेनर में, इस कंटेनर में बेटा हाइड्रोजन गैस को फिल्ड किया गया है, हाइड्रोजन गैस को, तो मालूम है इस हाइड्रोजन गैस से जो पार्टिकल निकलेंगे ये बेटा पार्टिकल, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे, यानी इनिशियल पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इज मॉलिक्यूल, राइट। तो वो ऐसे कितने एलिमेंट है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स, तो उनकी मैंने एक टेबल बनाई। इस टेबल में यहां मैंने लिखा एलिमेंट और यहां लिखा मैंने मॉलिक्यूल, ओके, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल, ओके, एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन ही है जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है हमको, H2 के फॉर्म में। वो एक अलग बात है कि H2 ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 एटम, HH, बट इन इनिशियल केसेस का जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम से मेड अप है, ओके। तो इसमें से जिस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है नेचर की दृष्टि से, तो इसमें से अगर पार्टिकल्स अगर निकल रहे हैं तो बेटा वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल रहे हैं। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन के बाद अगर मैं आगे का अगला एलिमेंट बताऊं तो नाइट्रोजन है बेटा, N2, ऑक्सीजन है, ये भी O2 है, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, ओके। नेक्स्ट इज फास्फोरस एंड सल्फर। फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो P4, टेट्रा, दीज आर द डाई एटोमिक, 2 डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, राइट, टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल।
One molecule is made up of 4 atom, tetraatomic molecule, and sulfur is S8, octaatomic molecule, octa. Is that clear? So these element consist initial particle which made up of element are molecules, and all remaining elements having constituent particle are atom. So एलिमेंट के लिए हम लोग डेफिनेट सिंबल जो आप देख रहे थे, सेकेंडरी डेफिनेट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटम. हेडिंग इज एटम. You can say the definition of atom. Atom is the smallest particle of element. Smallest particle of element which not found in free state, which is not found in free state, but participate in chemical reaction. जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते एटम के फॉर्म में. हम कह जरूर देते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल पहले एटम में ब्रेकअप होंगे और एटम के फॉर्म में ही वो पार्टिसिपेट करेंगे. फ्री स्टेट में नहीं मिल सकता. इन फ्री स्टेट, विच इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट. ओके, फ्री स्टेट, बट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. फ्री स्टेज में एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है. ये भले ही H2 है, लेकिन H2 के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. H2 को पहले किसमें ब्रेकअप होना पड़ेगा? H एटम के फॉर्म में ब्रेकअप होना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटम. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which is not found in free state and participate in chemical reaction. Okay, that is the definition of atom. Atom consists 3 fundamental particle. एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं. एटम कंसिस्ट 3 फंडामेंटल पार्टिकल. वन इज इलेक्ट्रॉन. मैं आपको अगर ये बताऊं, सपोज दैट ये अगर एक एटम है, तो बेटा रदरफोर्ड का हमने एक मॉडल स्टडी किया था. वो बताता था कि इसके सेंटर में जो रिजिड कॉम्पैक्ट पार्ट होता है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होते हैं. न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होते हैं. कौन कौन से बेटा? प्रोटॉन को हम स्मॉल p से इंडिकेट करेंगे. थर्ड इज न्यूट्रॉन स्मॉल n से इंडिकेट करेंगे, राइट? तो इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 2 पार्टिकल हैं, 2 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. किसमें? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, राइट? इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेट E. अब इलेक्ट्रॉन कहां है? तो इलेक्ट्रॉन आर सराउंडेड ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन आउटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन बेटा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. इस पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर. ठीक है ना? अभी मैं वैल्यू अगर मैं ओरली बोलूं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होती है. कितना बोला मैंने? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम. और ये वैल्यू यहां पर नेगेटिव होती है. प्रोटॉन पर भी चार्ज, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है. वैल्यू ये होती है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम. या प्लस लगा या माइनस लगा, राइट? ये 10 टू द पावर तो वो ये माइनस पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन वर्ड्स comes is a neutral situation, no having charge. न्यूट्रल वर्ड से बना है न्यूट्रॉन. ओके, और ड्यू टू दिस रीजन कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसकी डिस्कवरी जो जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी, काफी टाइम लगा. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इट in atomic structure, which is the second part of the chemistry of 11 classes, right? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन दोनों के बारे में मैं क्या बता रहा हूं कि ये दोनों जो पार्टिकल हैं, न्यूट्रल मींस नो हैविंग एनी चार्ज. ओके, ये दोनों पार्टिकल तो रहते हैं न्यूक्लियस में. अब देखिएगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है,
प्रोटॉन कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कंसिस्ट नो हैविंग एनी चार्ज। इसका मतलब न्यूक्लियस में हम प्लस साइन क्यों लगाते हैं ये न्यूक्लियस के लिए, बिकॉज इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर चार्ज है, तो जीरो में जैसे ही आप प्लस ऐड करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा, ऐसा समझ लीजिए। दोनों टाइप के पार्टिकल इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। प्रोटॉन ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है तो प्लस लगा दिया गया। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ये दोनों तो इन न्यूक्लियस ओके, न्यूक्लियस, और हियर इज आउटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, outer part of nucleus, right? Electron present are outer part of the nucleus and proton and neutron are in nucleus. Is that clear? So definition of atom: smallest particle of element which is not found in free state but participate in chemical reaction. Atom consists three fundamental particle. These are the fundamental particle: electron, proton, neutron. Electron indicate E negative, negatively charged particle है. Proton P positive ठीक पार्टिकल है. न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, नो हैविंग एनी चार्ज. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हियर इज नेक्स्ट हेडिंग इज एक्चुअली एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, व्हाट इट मींस हियर जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस में रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस में ही है, पॉजिटिव प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, listen carefully, number of positive particles mean number of proton equal to number of electron. एटम में, इन एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. व्हाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों एटम? बिकॉज जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, मींस प्रोटॉन है, सेम नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो पॉजिटिव चार्ज का जितना भी चार्जेस होता है वो नेगेटिवली चार्ज के पार्टिकल के इक्वल बना. सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इज दैट क्लियर? सो वी कैन से व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इट इज ड्यू टू नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल मींस प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग इज हियर mass number is indicated by capital A. Mass number means here the sum of number of proton and neutron. Okay, in an atom it means A equal to हुआ A equal to P plus N, that is the mass number. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी हैं उनका सम कर दिया जाए तो दैट इज द मास नंबर. मास नंबर वैल्यू इज ऑलवेज इन होल नंबर. ऐसा कभी नहीं होगा कि 2.5 न्यूट्रॉन है, 13.27 प्रोटॉन है, ऐसा नहीं होगा. होल नंबर में ही होंगे. ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है इज कॉल्ड मास नंबर. इज दैट क्लियर? मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट्स जो आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं यहां, और वो नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर, दैट इज द मास नंबर. ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं एटॉमिक नंबर इज इंडिकेट बाय Z. आप ऐसा समझिए कि बेटा ये आपकी क्लासेस है. ओके, ये क्लासेस मीन्स यहां दीज आर द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सिटिंग ऑन द चेयर एंड स्टडीड केमिस्ट्री बाय फारूकी सर, राइट? दीज आर द स्टूडेंट्स. इस क्लासेस में ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं. अगर ये स्टूडेंट आपकी क्लासेस के हैं तो ये भी कौन सी क्लास का होगा? 11th का. ये भी 11th का, ये भी 11th का, 11th का. You can say all the students are in 11th classes. So we can say that is the 11th classes. 11th classes. Yes, 11th classes, because every student is belongs to 11th classes, right?
तो वी कैन से इन दिस टाइप, तो मैं अगर इस क्लासेस को एलिमेंट कह रहा हूं, तो इस क्लासेस को अगर मैं एलिमेंट जनरल में बताऊं तो ये कौन होंगे, तो आप कहोगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस एटम हुए। समझ पा रहे हैं क्या बता रहा हूं मैं आपको? इफ वी कंसीडर योर क्लास एज एन एलिमेंट, राइट, अगर आपकी क्लासेस को एक एलिमेंट माना जाए तो आप उस क्लासेस के कौन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। आपसे ही तो क्लासेस बनी है, ना कि टेबल ब्रेन से क्लासेस बनी। तो आपने उस क्लासेस को मेडअप किया है, तो आप उस क्लासेस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हुए। इज दैट क्लियर? एलिमेंट के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मोस्टली क्या होते हैं, एटम होते हैं, राइट। तो दीज आर द एटम ऑफ द एन एलिमेंट, राइट। ऑल द एटम्स आर इक्वली सेम, इक्वली विद द रेस्पेक्ट ऑफ प्रोटॉन। इसमें भी प्रोटॉन मींस ये 11th, तो मैं इस एलिमेंट का नेम लिख देता हूं कि ये एलिमेंट 11th नंबर वाला है, क्योंकि सभी एटम के अंदर मींस आप 11th क्लासेस के स्टूडेंट है, तो एक सिमिलरिटी इस बात की है कि ऑल द स्टूडेंट बिलोंग्स टू 11th क्लासेस, राइट। तो इस एलिमेंट का नंबर दिया जा सकता है, ये 11 है। ऐसा ही नंबर कहलाता है एटॉमिक नंबर, राइट। तो जितने भी एलिमेंट में एटम होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, सभी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। इट मींस वी कैन रिटर्न नंबर ऑफ प्रोटॉन which are present in number of proton which are present in an atom is called atomic number of that element, right। प्रोटॉन का नंबर बेटा किसी एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे उनमें सिमिलरिटी किसकी होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। जितने प्रोटॉन इसमें होंगे उतने ही प्रोटॉन इसमें होंगे, उतने ही प्रोटॉन इसमें होंगे, उतने ही प्रोटॉन इसमें होंगे। इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन in an atom, the value is called atomic number of that element. Is that clear? Atomic number is indicated by Z. Actually we have already discussed, अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, atom is electrically neutral. Why? Because number of proton equal to number of electron. Then we can say नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी में जितने भी प्रोटॉन है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी नंबर को ही हम बोलते हैं क्या, इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर मींस जेड। इट इज क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग इज एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर। वैसे तो आप लोगों ने 11th क्लासेस से पहले यानी अपनी 9th और 10th क्लासेस में एटॉमिक नंबर यानी जेड which is the number of proton or number of the electron, right। तो आपने अपनी लास्ट क्लासेस में कुछ एटॉमिक नंबर एलिमेंट के रिगार्डिंग याद किए थे, ठीक है ना। वो तो उतने तो हैं ही, 118 एलिमेंट है, आपको सबके धीरे धीरे याद करने, एक साथ तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे याद करिए उनको, ठीक है ना। मैं आपको बोर्ड पर कुछ नंबर को यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे लाइक एज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, that is the symbol of hydrogen H, okay, name is hydrogen 1, helium 2, lithium 3, beryllium 4, listen carefully, आपके पास ऑलमोस्ट नोट्स में भी है, बुक में भी है। बेरिलियम, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, sodium 11। अब द नेम ऑफ सोडियम विच इज नॉट मैचिंग द नेम, सोडियम सिंबल Na और नेम है सोडियम। इट मींस कुछ एलिमेंट के जो सिंबल बनाए गए उनके लेटिन नेम से आए, कम्स फ्रॉम लेटिन नेम। नेट्रियम, ओके, नेट्रियम, सोडियम, नेट्रियम, सोडियम। मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, not any designing, simply A capital L small, aluminium। silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, argon 18, okay। now K, potassium comes from kalium, the Latin word of kalium, okay, K, kalium, but
कॉमन नेम इज पोटेशियम, ओके। 19 कैल्शियम विच इज मस्ट टू अवर बॉन्स, ठीक है ना, कैल्शियम 20। तो अभी आज के वीडियोस में, फर्स्ट वीडियोस में आप 20 तक एटॉमिक नंबर को याद रखेंगे। कल मैं आपको धीरे धीरे आगे के एटॉमिक नंबर से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और सेकेंडरी बात, आप एक लास्ट बात को और देखिएगा। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको जो बातें बताई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। इट मींस मैं यहां क्या मेंशन कर सकता हूं, सो ए इक्वल टू जेड प्लस एन लिख सकता हूं मैं, बिकॉज जेड इक्वल टू, सिंस जेड इक्वल टू नंबर ऑफ पी, जेड मींस एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इक्वल टू होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट मींस हियर in place of p we can return z, so we can calculate the number of n. Number of n means number of neutron. How to calculate कि सर a minus z मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे, राइट। तो मैंने आपको यहां एक हेडिंग डाली, रिप्रेजेंटेशन, राइट। What it means representation, like as B for boron, which is the element symbol boron, और मैंने यहां लिखा 5 और यहां लिखा 11। What it indicate? It means किसी भी एलिमेंट के सिंबल को X, here X indicates symbol of an element, X indicate symbol of element, like as calcium symbol Ca, phosphorus symbol P, sodium symbol Na, नाइट्रोजन सिंबल N. So X is the symbol of element. Here यहां लिखा जाता है Z, और you know very well what is Z. Z equal to atomic number, right? और यहां मेंशन किया जाता है A. तो Z equal to, Z means atomic number, A equal to mass number. X is the symbol of element. Symbol of element. A is the mass number, right? And Z is the atomic number, okay. So here symbol of मतलब बोरॉन का symbol B, atomic number, mass number. We want to know how many neutron present in it. We want to know. So number of neutron, how to calculate? A minus Z, that is the value of A equal to 11 and Z equal to 5, right? A means 11. 11 means number of P plus N, as we know. Here A equal to P plus N, right? Then N equal to A minus Z, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आप, 11 minus 5 equal to 6। यानी इस बोरॉन के इस एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, हाउ मच न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन बोरॉन, 11, राइट, यू कैन से 6, ठीक। सम फर्दर एग्जांपल आर लाइक एज 29 Cu63, okay, that is the representation of an element of an atom of copper, right? So here 63, that is Z, that is A, symbol of element. So how to now P equal to, if we want to P means Z, okay, 29, okay. Since copper is atom means electrically neutral, it means number of proton equal to number of electron, then we can return E equal to also 29, right? And neutron equal to neutron, as we know proton plus neutron equal to 63 because that is the A, right? Then how many neutrons? It means neutron equal to A minus Z, yani 63 minus 29, 63 29 subtract करिए 4 3, right? 34 number of neutron equal to 34, you can say. So आपको नोट्स में मैंने कुछ एग्जांपल जो आपको बताए हैं उनमें से आप मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे, ओके। आज के इस 42-45 मिनट्स के इस वीडियोस को मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो मैंने आपको क्या क्या मेंशन करवाया है आपको। एक और बात, एलिमेंट का नेचर में जो एग्जिस्टेंस होता है वो लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है और गैसेस के फॉर्म में भी हो सकता है। लाइक एज अगर मैं ये बात करूं, लिसन एंड वॉच केयरफुली, एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर
सॉलिड के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में एंड लिक्विड के फॉर्म में। नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस, राइट। अब फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन विच इज गैस। हाइड्रोजन नेचर में गैसियस फॉर्म में मिलेगी। हीलियम ऑल्सो गैसेस, लिथियम सॉलिड, बेरिलियम सॉलिड, बोरॉन सॉलिड, कार्बन सॉलिड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, राइट, फ्लोरीन गैस, नियोन गैस, सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड, सिलिकॉन सॉलिड, फास्फोरस सॉलिड, सल्फर सॉलिड, क्लोरीन गैस, आर्गन गैस। इट मींस फर्स्ट टू 20 तक के एलिमेंट में अभी तक आपको क्या नहीं मिला बेटा? कोई भी एलिमेंट लिक्विड फॉर्म वाला नहीं मिला, राइट। तो अगर मैं और आगे बढ़ता तो मैं आपको यहां पर फर्स्ट लिक्विड एलिमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस कराता, गैलियम, राइट। मरकरी भी है, सीजियम भी है बेटा। तो ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं ये लिक्विड के फॉर्म में। आप समझ रहे हैं कि मैंने 118 एलिमेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के बारे में मैंने तो एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 फिजिकल स्टेट, सम आर इन सॉलिड। बल्कि ये कहा जाए कि ज्यादातर ऑलमोस्ट एलिमेंट सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं, बट सम आर गैसेज एंड बहुत ही कम जो लिक्विड फेजेस में एलिमेंट मिलते हैं, जिनमें गैलियम, मरकरी, सीजियम, ठीक है। तो ये जो मैंने सिंबल लिखे हैं, इन सिंबल को आप लोग अपने नोट्स में जो दिया गया उनको याद करिए। होप यू वेल अंडरस्टूड। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा अगले के वीडियो में, उसमें भी प्रॉब्लम है तो अपन लाइव आकर, उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल से, तो हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स भी लिखने हैं। कोई आपको ऐसा लगता है कि सर को और सजेशन दिया जाए तो वो कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।